हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा, फुटबॉल के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल के क्या नियम होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या उसकी टर्म्स यूज होते हैं उसमें, और क्या डायमेंशंस होते हैं, सारी चीजों को बेसिक्स के तौर पे हम समझेंगे। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक इंफॉर्मेशन है सारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी या सीजीपीएससी देकर सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं। उन सबके लिए एक सुनहरा मौका लेकर एम सिविल सर्विसेज आपके सामने आ रहा है। 10 अप्रैल को हम स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, कंडक्ट करवाने, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के लेवल पे होगा, जिसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेगा पूरे कोर्स के लिए। ठीक है, जिनमें से दोनों एग्जाम्स के टॉप 3 ईच स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स करवाएंगे। उसके बाद 4 से लेकर 10 तक जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उन सब के लिए फी वेवर्स है 50%, 40 एंड 30%। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। emcivilservices.in पे जाइए या ये QR कोड स्कैन करिए और रजिस्टर करिए और अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 8 अप्रैल है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फुटबॉल गेम के बारे में। फुटबॉल जो गेम है, इसकी शुरुआत हुई थी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स है, ये बेसिकली इसमें हाथ का यूज छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स का यूज होता है। चाहे लेग का होता है, फुट का होता है, शोल्डर्स का होता है, चेस्ट का होता है, हेड का होता है। ठीक है, तो इन सबको हम जानेंगे कि क्या होता है। चलिए उससे पहले ये जानते हैं कि सॉकर या फुटबॉल, दोनों नामों से जाने वाला गेम, इसके प्लेइंग एरिया के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो प्लेइंग एरिया है, इसमें ये आपको दिख रहा होगा एक डी। ठीक है, एक एरिया दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा होगा, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोलते हैं पेनाल्टी एरिया। ठीक है, दोनों तरफ होता है पेनाल्टी एरिया। अब इसमें देखिए दो तरह का डी है, दो तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स है। एक है इनर साइड में, एक आउटर साइड में। जो इनर साइड है उसे कहते हैं हम इनर डी, और जो आउटर साइड में उसे कहते हैं हम आउटर डी। इन दोनों के बीच में एक स्पॉट बनता है, सेंटर में एक बिंदु, जिस पोजीशन से पेनाल्टी लिया जाता है। पेनाल्टी क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जो यहां से पेनाल्टी लिया जाता है उसे हम कहते हैं पेनाल्टी स्पॉट। ठीक है, SPOT, स्पॉट। अब देखिए, ये तो हो गया आपका प्लेइंग पेनाल्टी एरिया। अब आते हैं सेंटर पे। बीचों बीच एक लाइन डिवाइड कर रही है 2 हाफ में प्लेइंग एरिया को। इसकी चारों तरफ ये सर्कल बना है। ये सर्कल डिसाइड करता है कि जो भी किक मार रहा होगा इधर से, उनके टीम के अलावा अपोजिशन टीम का कोई भी मेंबर इस सर्कल के अंदर एंटर तब तक नहीं कर सकता जब तक कि जो प्लेयर किक कर रहा है उसने पैर से किक बॉल को नहीं कर दी हो। यहां पे भी एक पॉइंट होता है सेंटर पे, जिसे हम बोलते हैं किक ऑफ एरिया, या बोल सकते हैं सेंटर स्पॉट। ठीक है, ये सेंटर सर्कल है। सेंटर सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर स्पॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे प्लेइंग एरिया का सेंटर। यहां से मैच स्टार्ट होता है, यहीं से दोनों हाफ की स्टार्ट होती है। पता है 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जैसा आप लोग सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने गेम देखा है। तो 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक होता है। जनरली इसे 45 माना जाता है, बट 15 मिनट्स का ब्रेक जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 15 मिनट्स हो। मैच 45 मिनट्स का कंटिन्यूअस होता है, इसमें ब्रेक नहीं होता है। इसके आगे हम बोलते हैं इंजरी टाइम, वो आगे बताऊंगा मैं इंजरी टाइम क्या होता है। तो यहां से जब किक ऑफ होगा दोनों हाफ का दोनों हाफ में जब भी शुरुआत होगी तो यहीं से होगी, और जो भी टीम को किक मिलेगा पोजीशन टीम इस सर्कल के अंदर तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक जिस टीम को किक मिला हुआ है वो किक नहीं करता है बॉल को। ठीक है, इसके अलावा यहां से सेंटर से कब स्टार्ट होगा,
जब भी गोल होगा, तो 2 हाफ में तो होता ही है, उसके अलावा जब भी गोल होगा तब यहां से सेंटर से ही स्टार्ट होगा मैच। तो ये होगा प्लेइंग एरिया के बारे में। देखिए अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, आउटर लाइंस चारों, इन्हें हम 2 नामों से जानते हैं। इन दोनों लाइन को हम कहते हैं साइड लाइन, ठीक है, और इन दोनों लाइन को कहते हैं हम गोल लाइन। गोल पोस्ट जिस भी लाइन से अटैच होता है उसे हम कहते हैं गोल लाइन, ठीक है। तो जो साइड लाइंस होते हैं, यहां से थ्रो इन मिलता है। थ्रो इन थोड़ी देर में बताऊंगा कि थ्रो इन होता क्या है। और यहां से कॉर्नर मिलता है या गोल किक मिलता है, ठीक है, वो दोनों के बारे में भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो ये तो हो गया आपका प्लेइंग एरिया। इसके अलावा ये 2 डॉटेड बॉक्स दिख रहे होंगे आपको ऊपर में, ये देखिए डॉटेड बॉक्स। ये जो डॉटेड बॉक्स है, ये एरिया होता है मैनेजिंग एरिया, जहां पे मैनेजर या कोच जिसे हम कहते हैं वो खड़े होते हैं। अगर आपने चक दे मूवी देखी हो, चक दे इंडिया, तो वहां पे शाहरुख खान साइड लाइन पे खड़े होके इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी टीम को। सिमिलरली यहां से अपनी टीम के, जैसे जो टीम इस साइड होगी उसका मैनेजर यहां खड़ा होगा और बाकी प्लेयर्स यहां होंगे, जिस दूसरी टीम के प्लेयर्स और मैनेजर यहां होंगे। तो जो मैनेजिंग एरिया है, उसी एरिया के अंदर से आप मूवमेंट करते हुए मैनेजर जो है या कोच जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं डायमेंशन के बारे में, कि जो प्लेइंग फील्ड होता है उसका डायमेंशन। जनरली आपसे जब भी पूछे तो इतना याद रखिएगा कि ये 90 to 120 मीटर्स का साइड लाइन होता है, और जो गोल लाइन होता है वो होता है 45 to 90 मीटर्स का। पर बेसिकली जब इंटरनेशनल गेम्स की बात करते हैं तो ये हमेशा 120 ये 90 होता है ज्यादातर गेम्स में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पेनाल्टी स्पॉट, तो ये है पेनाल्टी स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा ये जो एरिया है इनर डी, ठीक है, इनर डी और आउटर डी, इन दोनों से, इनर डी से लेके इसकी दूरी, गोल पोस्ट से सेंटर जो है पेनाल्टी स्पॉट, इसकी दूरी है 11 मीटर की। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, हालांकि मैंने ये दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, सारे डायमेंशंस कितने कितने होते हैं, और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले दोनों टीम सेरेमोनियल इवेंट के लिए, मतलब हैंडशेक करने के लिए, दोनों टीमें आपस में मिलने के लिए लाइन अप होती है, इसे बोलते हैं हम लाइन अप, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 टीमों के बीच में मैच हो रहा है, एक टीम ये एक टीम ये, दोनों टीमें खड़ी होंगी अपने अपने पोजीशन में और बाद में क्रॉस करते हुए हैंडशेक करेंगे। ये था स्टार्टिंग पॉइंट। फिर होता है टॉस, ठीक है। रेफरी जो है वो टॉस करते हैं, जैसे ये कॉइन उठा रहे हैं, दोनों टीम्स के कैप्टन टॉस में कॉल करेंगे और फिर ये बताएंगे, जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो ये डिसाइड करेगा कि क्या उसे साइड लेनी है या फिर किक लेनी है, ठीक है। तो जो किक लेगा वो पहला किक करेगा बॉल पे, मतलब मैच की शुरुआत में किक करेगी उनकी टीम, ठीक है। तो ये था क्या आपका टॉस। फिर स्टार्ट हुआ मैच। अब यहां पे आपको दिख रही होंगी 2 टीमें। फुटबॉल और कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, आइस हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे गेम्स जहां पे टच होने के चांसेस या नजदीक आने के चांसेस ज्यादा है, जिनमें आपको बॉल या जो भी गेम में यूज होने वाले मटेरियल्स हैं उनको एक दूसरे को पास करना होता है, उस केस में हमेशा दोनों टीम की जर्सी का कलर अलग होता है। क्रिकेट में हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट में एक बार में मैदान में, ग्राउंड प्लेइंग एरिया में सिर्फ 2 अपोजिशन के टीम प्लेयर होते हैं जो कि बैटिंग करने आते हैं। ये जब हम क्रिकेट जानेंगे तब और डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे दोनों टीमों के 11-11 प्लेयर ऑन फील्ड होते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ गेम, और जब गेम स्टार्ट होता है तो गेम में क्या क्या चीजें होती हैं बता देता हूं। सबसे पहले 45 मिनट्स के 2 हाफ, 45 मिनट्स ईच। इसके बाद होता है आपके 11 प्लेयर असाइड। एक बार में मैदान पे 11-11 प्लेयर्स होंगे। इंटरनेशनल फीफा का रूल्स कहता है कि टोटल मैच में 3 सब्स्टिट्यूशन अलाउड है। फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें जब 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट हुआ प्लेयर वो दोबारा फिर मैच में वापस नहीं आ सकते, यानी एक बार जो सब्स्टिट्यूट हुआ उसका मैच वहीं पे एंड हो जाता है,
तो टोटल 3 बार ही आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो ओवरऑल 90 मिनट्स में, 45 के 2 हाफ में। तो ये हो गया जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। अब आता है इंजरी टाइम। इंजरी टाइम वो टाइम होता है जो 45 मिनट के हाफ के समय, मैचेस में क्या होता है टाइमर पॉज नहीं होता है। तो जब पॉज नहीं हो रहा है टाइम, तो टाइम कंटिन्यू है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना, गेम में कोई ना कोई अड़चन पड़ती हो, किसी प्लेयर के पैर में इंजरी हो गई, हाथ में इंजरी होगी, बॉडी में इंजरी हो गई, ये कोई और कारणों से मैच अगर बाधित होता है, ठीक है, मैच में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो उस केस में फुटबॉल में टाइमर को पॉज नहीं किया जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है। फिर उस टाइम पे जितना भी टाइम लॉस हुआ है वो लॉस टाइम ऐड होता है, प्लेइंग टाइम में लॉस टाइम ऐड कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इंजरी टाइम। फिर इसके अलावा एक टर्म यूज होता है एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कब यूज होता है? एक्स्ट्रा टाइम तब यूज होता है जब मैच को डिसाइड करना हो और 90 मिनट्स में दोनों टीमें इक्वल गोल पे रही हो, चाहे वो 0-0 हो, 1-1 हो, 10-10 हो, 100-100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल में अगर मैच छूटता है 90 मिनट्स के बाद तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ये भी 15 मिनट्स के 2 हाफ में खेला जाता है, ठीक है। 15-15 मिनट के 2 हाफ में खेला जाएगा, यानी टोटल मैच का ड्यूरेशन हो गया 120 मिनट्स, 120 मिनट, 2 घंटे का मैच हो जाता है। 90 मिनट प्लस 30 मिनट ओवरऑल मैच का टाइमिंग, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर मैच टाई रहता है ना और मैच को डिसाइड करना ही है, उसका नतीजा निकलवाना जरूरी है। जैसे T20 मैचेस में नतीजा निकलवाने के लिए क्या होता है? सुपर ओवर। यहां पे एक्स्ट्रा टाइम के बाद होता है पेनाल्टी शूट आउट, तो जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था हमारा बेसिक्स टर्म्स जो यहां यूज हो रहे हैं। अब जानते हैं कि प्लेइंग करते समय कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो जब भी हम प्लेइंग एरिया में देखेंगे तो 2 टीमें दिख रही हैं, तो जो ये सेंटर से बॉल को मूव करता है दूसरे टीम की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहां याद रखिए कि ये 2 टीम का मार्जिन मैंने बना दिया है। तो जो इस पोजीशन पे खेलेगा, यानी सबसे आगे फॉरवर्ड या अटैकर बोलते हैं उसे, क्योंकि ये अटैक करते हैं, बॉल के साथ आगे बढ़ते हैं गोल करने के लिए। फिर आते हैं मिडफील्डर और तीसरे होते हैं फिर डिफेंडर। फॉरवर्ड, अटैकर, इसको ए लिख देते हैं, ए एम और डी, ठीक है। अटैकर, मिडफील्डर या डिफेंडर। मिडफील्डर को हम सेंटर भी बोलते हैं और डिफेंडर को हम बैकी भी बोलते हैं, बैकी, ठीक है, बैक साइड में खेलते हैं। ये गोल पोस्ट और यहां होता है गोलकीपर। दोनों टीम का सेम पोजीशन होगा, यहां फॉरवर्ड या फिर अटैकर, यहां पे मिडफील्डर या सेंटर, और यहां पे होगा डिफेंडर या बैकी, और यहां होता है गोलकीपर, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स से हम डिस्क्राइब करते हैं प्लेयर के बारे में। अब प्लेइंग रन में एक टर्म आता है ऑफ साइड। तो ऑफ साइड कब होता है? तो मान लेते हैं कि जो ये प्लेयर है A1, ये D2 और GK2 के बीच में कहीं पे पहुंच गया विदाउट बॉल, बिना बॉल के, ठीक है। अभी बॉल इनके पास नहीं है और ना ही पास की गई है, ठीक है। तो ये इस केस में क्या कहलाएगा? ऑफ साइड। तब 2 रेफरीज होते हैं, यहां एक साइड रेफरी होता है, यहां पे सेंटर रेफरी होता है, यहां भी साइड रेफरी होता है। तो 2 साइड रेफरी और एक रेफरी के साथ पूरा मैच खेला जाता है। जो सेंटर रेफरी होता है पूरे प्लेइंग एरिया में रेफर करते हैं, उनको रेफरी बोलते हैं, मेन रेफरी। साइड रेफरी या साइड लाइन के रेफरी जो होते हैं वो यही देखते हैं कि ऑफ साइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा थ्रो इन और गोल किक या फिर कॉर्नर देते हैं, बताता हूं आगे इन दोनों के बारे में भी। तो ये हो गया ऑफ साइड। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। सिंपल सा मीनिंग है, गोलकीपर और लास्ट डिफेंडर दूसरी टीम के, उनके सामने में अगर अपोजिशन टीम का प्लेयर, ठीक है, वो पहुंच जाए बिना बॉल के, अगर बॉल उनके पास ना तो पास हुई है ना बॉल है, तो उस केस में उस प्लेयर को हम कहेंगे ऑफ साइड, तब जब वो बॉल उस तरफ पास हो रही हो, ठीक है। अगर बॉल नहीं आ रही तब तक वो ऑफ साइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि बॉल के बिना है तो कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे प्लेयर ने, मान लेते हैं कि A1 को किसी और प्लेयर ने मान लेते हैं M1 ने बॉल पास की, उस समय वो GK2 और D2 यानी गोलकीपर 2 और डिफेंडर प्लेयर 2 के बीच में था, पर उस समय तक उसके पास बॉल पास नहीं की गई, उसके बाद पास की गई,
तो इस केस में ऑफ साइड फ्लैग उठा दिया जाता है। ये था ऑफ साइड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रो इन। थ्रो इन मतलब जब भी बॉल इस एंड पे जाएगी, किसी से भी जाए, ठीक है, इस प्लेइंग एरिया से बाहर इधर से, तो उस केस में अपोजिट प्लेयर को, जिसके टीम की तरफ से गया है उसके अपोजिट टीम के प्लेयर को थ्रो इन मिलेगा, ठीक है। थ्रो करिए बॉल को प्लेइंग एरिया में। लेकिन अगर अपोजिट प्लेयर, मान लेते हैं कि गोलकीपर 1 के सामने A2 आ जाए, ठीक है, अटैकर 2, और ये बॉल को डायरेक्टली बाहर मार दे, या इनका लास्ट टच हुआ हो जब बॉल बाहर गई हो, तो उस केस में इन्हें क्या मिलता है, गोल किक, ठीक है। तो गोल किक कहां से ली जाती है, जो इनर डी था ना, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको डीज बताए थे, आउटर डी, इनर डी, तो इनर डी का जो एरिया है, बाउंड्री है, उसी के अंदर से गोल किक लिया जाता है। क्या कहते हैं, गोल किक। तो ये था गोल किक का, थ्रो इन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आता है कॉर्नर। कॉर्नर कब होता है, जब बॉल जिस एरिया में है उसी एरिया का जो साइड का टीम था, यानी GK1 या फिर मान लेते हैं कि D1 ऑब्लिक M1 ऑब्लिक A1, कोई भी इस टीम का प्लेयर, इनमें से किसी से भी बॉल टच होकर लास्ट टच इनसे हुई हो और बॉल गोल साइड यानी गोल लाइन की तरफ जाए, तो उस केस में मिलता है कॉर्नर दूसरी टीम को, ठीक है। तो अपने यानी कि अगर जैसे मैं खड़ा हूं और मैं गोलकीपर हूं, तो बॉल अगर मेरे शरीर से टच होके या मेरे टीम मेंबर के शरीर या बॉल लेग से टच होके मेरे तरफ वाले साइड लाइन में चली जाए, ये मान लेते गोल पोस्ट है, इस गोल पोस्ट के दोनों तरफ से बॉल निकल जाए हमसे ही टच होके, हमारी टीम से, तो उस केस में दूसरी टीम को क्या मिलेगा, कॉर्नर, ठीक है। याद रखिए कॉर्नर। कॉर्नर लिया जाता है यहां से, यहां एक डिजाइन बना होता है पैराबोला जैसा, यहां से कॉर्नर लिया जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से किसी भी साइड से ले सकते हैं, जिस साइड बॉल गई होगी उस तरफ का नियरेस्ट फ्लैग, यहां पे फ्लैग होता है, उस फ्लैग के पास से गोल कॉर्नर किक लिया जाता है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ बेसिक्स आपको इसके समझ आ गए होंगे। आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कॉर्नर कैसा होता है। हेलो, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉर्नर कैसे लौटता है, ठीक है। यहाँ कॉर्नर मैंने बता दिया कि जब भी बॉल इधर जाएगी तो कॉर्नर होता है। अब कॉर्नर लिया कैसे जाता है, देखिए बॉल वहां से किक किया गया और बॉल, ठीक है। तो जब बॉल एक साइड के एंड से किया गया फ्लैग से, और यहाँ पे बॉल दिया गया अपने टीम को, ठीक है। जरूरी नहीं कि बॉल डायरेक्टली आए, बॉल को पास करके भी दिया जाता है, पर कॉर्नर होता है वो फ्लैग के पास से बॉल लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जानते हैं हम कि फाउल क्या होता है। तो देखिए जब भी ये A2 और A1 मान लेते हैं, मतलब किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं, M1 ले सकते हैं जो मिडफील्डर है, M2 ले सकते हैं, डिफेंडर ले सकते हैं, ठीक है, डिफेंडर अटैकर ले सकते हैं, मिडफील्डर अटैकर ले सकते हैं, कोई भी। इतना याद रखिए, टीम 1 और टीम 2, ठीक है। अगर टीम 2 बॉल लेके जा रही है आगे की तरफ दूसरे पोस्ट में, और इनके प्लेयर को टीम 1 के किसी प्लेयर ने, ठीक है, अगर टीम 2 के प्लेयर जब बॉल मूव कर रहे हैं गोल पोस्ट की तरफ दूसरे टीम के, उस बीच में टीम 1 के प्लेयर ने किसी भी तरीके से उनको इलीगली मूवमेंट से रोका, यानी बॉल को बिना टच किए इनको क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न की, उस केस में रेफरी फाउल अवॉर्ड करता है इस टीम के प्लेयर को जिसके ऊपर इलीगल मूव हुआ है, ठीक है। इलीगल मूव यानी कि मान लेते हैं कि बॉल लेके जा रहे हैं, तो आप स्लाइड करके उनको बॉल ले जाने से रोक दिया और बॉल पे आपका टच नहीं हुआ, आपका टच किससे हुआ, प्लेयर से हो गया, ठीक है। अब ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेफरी को लगे कि सीरियस किया गया है, ठीक है, सीरियसली किया जाएगा, अगर लगेगा अगर, तो रेफरी येलो कार्ड दे सकता है, और लगे कि अगर ये तो और ज्यादा जानबूझ के किया गया और ज्यादा सीरियस था जिसके कारण ज्यादा डेंजरस प्ले दिखा, पैर टूटने का डर हो सकता था, शरीर में चोट लगने का डर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वैसे केस में रेड कार्ड भी अवॉर्ड किया जा सकता है, डायरेक्टली रेड कार्ड। अब इन दोनों का मतलब क्या है,
येलो कार्ड जब भी अवॉर्ड होगा मतलब प्लेयर उस मैच में अभी कंटिन्यू खेल सकता है पर उसको वार्निंग मिल चुकी है। येलो कार्ड मतलब वार्निंग कार्ड। बट रेड कार्ड का मतलब होता है कि अब आपका वार्निंग खत्म, अब आपके ऊपर सजा मिलेगी और आपको उस मैच से खेलने से रोका जाएगा। ठीक है, तो उस मैच में वो प्लेयर अब नहीं खेल सकता जब भी रेड कार्ड दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कि ग्रीन कार्ड भी होता है पर ग्रीन कार्ड जनरली यूज नहीं होता है, वो आज के टाइम में फेयर प्ले की तरह इसको यूज करते हैं, फेयर प्ले कार्ड की तरह। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि या तो अगर ये जो दो आपको बॉक्स दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है, इन डी के बाहर कहीं भी ऐसा फाउल किया गया तो उस केस में या अवॉर्ड भी किया सकता है येलो और रेड कार्ड। अगर रेड कार्ड येलो कार्ड अलाउ नहीं कर रहा है ना तो भी फ्री किक अलाउ करेंगे। फ्री किक क्योंकि आपका मूवमेंट की तरफ रोका गया था तो अब आप फिर से फ्री हैं उसी पोजीशन से वापस बॉल को किक करने के लिए। तो फ्री किक दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फ्री किक का मतलब होता है कि आप सीधे सीधे अलाउ हैं कि आप गोल कर सकते हैं, सीधे गोल पोस्ट पे मार के। ठीक, जिसको किक मिला वो किक मार के ही गोल कर सकता है। पर इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी ना किसी प्लेयर को पास करना होगा, उसके बाद ही गोल अलाउ किया जाएगा। यानी वन टच में गोल नहीं हो सकता है इनडायरेक्ट में, इसमें वन टच में गोल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज देखिए, अगर ये फाउल इस डी एरिया के अंदर होता है, ठीक है, डी एरिया के अंदर कहीं भी फाउल होता है, इलीगल प्ले होता है। जैसे मान लेते हैं कि बॉलर दूसरी टीम का प्लेयर लेके आ गया, उसको रोक लिया गया, उसको पैर लगा दिया गया, उसको गिरा दिया गया, या उसकी बॉल को हाथ से रोक लिया गया। ठीक है, हाथ यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, हाथ के अलावा पूरी बॉडी पार्ट्स यूज हो सकती है। तो उस केस में अवॉर्ड किया जाएगा पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी अवॉर्ड किया जाएगा। पेनाल्टी का मतलब क्या होता है? पेनाल्टी का मतलब होता है कि सिर्फ जिसको मिल रहा है किक करने के लिए, वो जो मैंने स्पॉट दिखाया था वहां से गोल किक करेगा और सिर्फ गोलकीपर होगा उसके सामने गोल पोस्ट पे। ठीक है, और कोई प्लेयर नहीं होगा। ये होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फ्री किक का ही एक पार्ट है। फ्री किक ही तो एक तरह से, पर यहाँ पे फ्री किक नाम दिया गया है इन सबको जो कि पेनाल्टी के बाहर होता है, डी लाइन के बाहर होता है, और डी के अंदर होने वाले को हम बोलते हैं पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी किक। चलिए आपको दिखा देता हूं पेनाल्टी किक कैसा होता है। पेनाल्टी किक होता है, ये स्पॉट पे बॉल रखी, गोलकीपर और बस। ठीक है, प्लेयर और गोलकीपर के अलावा और कोई नहीं होगा उस गोल पोस्ट से। ठीक है, ये था पेनाल्टी। मैंने थ्रो इन बताया, थ्रो इन कब मिलता है? जब भी साइड लाइन के बाहर बॉल जाती है। ठीक है, थ्रो इन मतलब जब भी बॉल इस साइड लाइन के आगे जाएगी, गोल किक यानी यहां से गोलकीपर लेगा, कॉर्नर यानी यहां से दूसरी टीम का प्लेयर लेगा। तो इसी के साथ बेसिक्स ऑफ फुटबॉल यहां पे खत्म होता है। और जानकारी हम अपनी क्लासेस में देते हैं, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। हमारा नया बैच 15 अप्रैल से पेपर 7 का, पेपर 4 का और पेपर 3 का क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी बहुत मिनिमल फीस होगी। आप जानकारी हमारे दिए गए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं या ऑफिस में आके भी पता कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और साथ ही साथ शेयर कर दें इस वीडियो को उन सब के साथ जो लोग यूपीएससी या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे जिसमें हम एक नए स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।